ओंकाररूपम् ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् 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 नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायण श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय 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 श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायण श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय 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 श्रीहरे ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् 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 ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् 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 ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे ॐ नमो नारायण श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायण श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायण श्रीहरे ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ॐ नमो नारायणाय नारायणं स्मरणं कीर्त्वा नारायणस्य प्रीतिपूर्वकं भजन भावरूपं प्रेमतः स्वयमेवं नारायणहम् एक आदि अनादि नाम रूपहम्
सत्य सनातन स्नेह। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं यचराचरं नारायण नाम स्मरणं कृत्वा दिव्य प्रसारण एक भावरूपः एक दिव्यातिदिव्यः भावरूपं प्रसारयामि। दिव्यातिदिव्यं निगूढतं आध्यात्मिकः विधि विधान अंतर्गतः सार्वभौमिक सत्तासीन परब्रह्म परमेश्वरः। सृष्टिशिर्मोर सत्यः स्वयमेवं परब्रह्म परमेश्वरस्य अधीनः सर्वसृष्टिः। एवं स्वयमेवं परब्रह्मः सर्वः जीवरचनाकारः अखंड मंडलाकार सृष्टि मध्ये सर्वे चराचरस्य भावरूपं परमेश्वरस्य धर्मरूपं कर्मरूपं संस्थितं आत्मज्योतिरूपं संस्थितं सर्वभावरूपं रम्यते परमेश्वरं सर्वरैरैर्मध्ये सर्वसृष्टेस्य रोम मध्ये यरमा यरमः रामः धर्मगुणानुवादं भक्तिगुणानुवादं साकार निराकारं भेदाभेदं द्वैताद्वैतम् अद्वैतब्रह्मः निर्विकारः निर्गुणारूपम् एवं ओंकाररूपम् ओम नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् 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 नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ओम नमो नारायण श्रीहरे स्मरणम् ओम नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् ओम नमो नारायणाय
श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायण श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय 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 श्रीहरे। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। 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 ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। 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 ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे। ॐ नमो नारायण श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायण श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे। नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायण श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे सुवर्ण। ॐ नमो नारायणाय। नारायणं स्मरणं कीर्त्वा नारायणस्य प्रीतिपूर्वकं भजनभावरूपं प्रेमतः स्वयमेवं नारायणं एक आदि अनादि नामरूपं स्वयमेवं सृष्टिः रचनाकारः सर्वसृष्टि शिरमौर सत्यं सर्वसृष्टि निरन्तः एतद्भावरूपं स्वयमेवहं ये पदशैली अंतर्गते एवं गद्यारूपं गद्य पद्य समन्वित रूप सत्संग भावरूपं सत्संगः स्वयमेवं सतस्य संग सत्संग परिभाषितः एवं स्वयमेवं यथार्थरूपं
परमेश्वरस्य रूपः सन्दर्शनीयम्। परमेश्वरस्य स्वरूपं दर्शनीयम्। परमेश्वर स्वयमेवं दाता दयालः, दीन दयाल स्वयमेवहम्। एवं सर्वसन्तोषरूपं स्वीकारं कुर्वन्तु सर्वे। दाता दयाल ने जो आपको दे दिया उस पर संतोष करो। जितना मिला विधाता से उस पर संतोष किया करो। जितना दिया दाता दयाल ने उस पर संतोष करो। महल दिया चाहे छोटी सी कुटिया दी, यह तो प्रभु की माया है। जितना भी दिया प्रभु ने उस पर संतोष करो। जितना दिया प्रभु ने उतने पर ही संतोष करो। देखो पंची भी स्वयमेवं, कोई संचय नहीं करते हैं, परंतु प्यासे भी नहीं मरते हैं, भूखे भी नहीं मरते हैं। देखो संतोष करना सीखो, संतोष ही सबसे बड़ी पूजा है। और संसार में किस बात का रोना धोना है। यदि संतोष का गुण अपने में उत्पन्न नहीं किया तो बहुत परेशान हो जाओगे। परेशानी का सबब बन सकता है। इस कारण हम जितना दिया दाता दयाल ने उतने में ही संतोष करो। संतोष सबसे बड़ा धन है। असंतोष दुख का कारण बनता है, अशांति का कारण बनता है। इस कारण हम सब संतोष करना सीखें, उसी में सबकी भलाई है। दीन दयाल दाता सबको सोच समझ करके देगा जितनी उसको आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक मिलने पर व्यक्ति ही में घमंड आ जाता है, जीव में अभिमान अहंकार आ जाता है और तब उस धन का दुरुपयोग होता है, उन सकल पदार्थों का दुरुपयोग होता है। इस कारण जब ये कहा जाता है कि परमात्मा का ऐसा भाव जो दीन दयाल है, दाता है, सबको देने वाला, तो उसको दाता दयाल भी कहा गया है। तो दाता वही है, देता वही है, किसी भी रूप में कैसे भी। और वह अपने जीव के लिए कोई कमी नहीं करता है। परंतु जब जिज्ञासा बढ़ती जाए और मांग उसकी बढ़ती जाए, तृष्णा बढ़ती जाए, तो तृष्णा जो है उसको परेशान कर देती। तो तृष्णा एक ऐसा भाव है, ऐसी भूख है जो कभी मिटती नहीं है। तृष्णा करोगे तो परेशानी में रहोगे। तो दाता दयाल पर विश्वास करके दाता दयाल तुमको क्या दे रहा है उसमें राजी रहो, उसकी रजा में राजी रहो। तो ऐसा जब भाव उत्पन्न होता है
देखो इंद्र भी राजपाट पा करके जो है प्रसन्न नहीं रहता है। तो एक बार जो है जब वृत्तासुर राक्षस को मार करके, उस समय जो भी इंद्र था और वृत्तासुर राक्षस को मार करके, उस समय के इंद्र ने ऐसी गलती करी और ऐसा असंतोष किया जिसके लिए भगवान ने जो है उसको समझाने के लिए बहुत कुछ लीला रची। इंद्र ने है स्वर्ग पर नियंत्रण करके, कब्जा करके अपने राजपाट का विस्तार किया और वो अपनी इच्छाएं बढ़ाने लग गया। और इच्छाएं इस प्रकार से बढ़ाने लगा कि मेरा महल इतना हो, उतना हो, ऐसा हो, वैसा हो, खूब चमकदार हो और विशाल हो, तो सबसे अच्छा हो। तो भगवान के लिए परेशानी हो गई कि इंद्र इतना हो कर, और इंद्र ने अपने विश्वकर्मा को आदेश दिया, ऐसा अनुपम महल बनाओ, ऐसा विस्तार स्वर्ग का करो कि जो कहीं भी देखने में जो दुर्लभ हो। तो पूरा प्रयास किया विश्वकर्मा ने, और परंतु इंद्र कभी संतुष्ट होता ही नहीं था। जब इंद्र संतुष्ट नहीं होता था तो परेशानी हो गई विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने परमपिता ब्रह्मा जी से ये बात कही कि मैं थक गया हूँ इस महल को बनाते बनाते, जितना कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, परंतु रोज कुछ न कुछ कमी जो है इंद्र देव जो है बताते हैं और कमियां बताते जा रहे हैं। अंततः मैं क्या करूं, उनको कैसे संतुष्ट करूं? ब्रह्मा जी ने, ठीक है भाई, ब्रह्मा जी ने इस बात को भगवान विष्णु के पास रखा कि वो इंद्र तो संतुष्ट होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या किया जाए? उसके संतुष्टि के लिए क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु ने जो है एक लीला रचनी आरंभ करी, और उस लीला में भगवान ने स्वयं अपने आप एक ऐसा बाल्यावस्था का जो है शरीर बनाया और स्वयं बालक बन करके वहाँ इंद्र के दरबार में चला गया। तो जब इंद्र के दरबार में चला गया, उसने कहा, भाई देखो कितना सुंदर महल है, कितना बढ़िया महल है, जिसने ये बनाया उसकी जो है प्रशंसा करनी चाहिए। और इंद्र जो है संतुष्ट नहीं होता था। तो बहुत प्रकार चल रहा है। उसने कहा, देखो देखो इंद्र, तेरे से पहले इस स्थान पर न जाने कितने इंद्र बैठे, इस पद पर कितने इंद्र बैठे हैं। तभी भगवान ने जो है वहाँ जो है अपनी माया से एक चींटी जो है पैदा करी। वो चींटी महल में घूमने लग गई और उस चींटी को जो है किसी प्रकार से जो है इंद्र देखने लगे, भाई इस चींटी को बाहर करो। परंतु जो है बाल रूप भगवान ने वहाँ पर कहा, देखो इंद्र, तुम्हें जो है इस पद पर गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, इतना ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। हमारे हिसाब से महल बहुत अच्छा है, ये अनुपम महल है, आश्चर्यजनक है, और ऐसा महल कोई फिर बना भी नहीं पाएगा। देखो कितने इंद्र तेरे से पहले यहाँ से आके चले गए।
और ये चींटी भी 72 बार जो है इंद्र बन चुकी है। अब उसे अपने महल की याद आती है, वो पुराना इंद्र है, तो इसलिए जो है चींटी यहाँ आ गई है कि हम नया महल कैसे बनाया है, नई जगह कैसे बनी है। तो देखो, इस पर अहंकार मत करो। तो भी कुछ समय के लिए जो है इंद्र बनेगा, उसके बाद दूसरा बनेगा। तो इस प्रकार का जो है तुम्हें जो है अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, संतोष करना सीखना चाहिए। अब ये चींटी देखो, चींटी बन गई है, ये अहंकार का कारण है, ये असंतोष का कारण है कि 72 बार इंद्र बन करके इसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपनी लक्ष्मी का दुरुपयोग किया, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया और भक्ति में नहीं रहा। इस कारण जो है इसको चींटी बनना पड़ा। अब इसको भी अधिकार है यहाँ घूमने फिरने का, कम से कम जब 72 बार इंद्र रह चुकी है चींटी। तो तभी वहाँ एक जो है वृद्ध ऋषि आते हैं जो अपना नाम जो है लोमस ऋषि बताते हैं। तो लोमस ऋषि ने भी यही बात कही, देखो यहाँ जो है कितने इंद्र आए गए, इस लोमस ऋषि जो है, ये लोमस ऋषि इसको गवाह है। लोमस ऋषि ने कहा, भाई देखो ब्रह्मा जी, बाल भगवान ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी के जो है एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में न जाने कितने ही इंद्र बदलते हैं, एक ही दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो एक दिन में जो है 14 बार जो है इंद्र बदलते हैं, 14 इंद्र बनते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। अब ब्रह्मा जी के एक महीने में 420 इंद्र बदलते हैं एक महीने में। साल की बात छोड़ो, अब तू ही हिसाब लगा ले, तू क्या कर रहा है। अगर तू असंतोष करेगा, तेरा तो कुछ नहीं है, तेरे खून पसीने से तो ये महल यहाँ बनाना ही है। थोड़ा बहुत तूने पुण्य किए होंगे, तप किए होंगे, तो उससे तुझे इंद्र पद मिल गया है। तो तब इंद्र की समझ में आया, इंद्र की समझ में आया यहाँ बात से। और लोमस ऋषि जी के ने तो ये बोल दिया स्वयं कि जिसने मेरे जो सफ़ेद बाल हैं, तो जितने इस पे बाल हैं, मेरे सिर में ये बाल हैं, इतने इंद्रों को मैं देख चुका हूँ। लंबे लंबे बाल थे, सफ़ेद बाल थे। तो इंद्र का और भी जो है उसका जो है घमंड चोर हो गया। देखो इंद्रदेव, मेरे सिर पर उतने ही बाल हैं जितने इंद्रों को मैं देख चुका हूँ स्वर्ग में। तो उसका सिर चकराया। तो तुरंत उसने जो है क्षमा याचना की परमात्मा से, भगवान से। और भगवान भी वहाँ पर चतुर्भुज नारायण रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए। कहाँ बाल भगवान के रूप में थे, वहाँ खेलने के लिए वहाँ आ गए थे, कहाँ स्वयं फिर प्रकट हो गए। तब इंद्र का जो है घमंड चूर हुआ। भगवान नहीं चाहते थे कि इसी को भी किसी दूसरी वैसी योनि में जाना पड़े, और इस प्रकार से समझाया बुझाया। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, वहाँ पर लोमस ऋषि ने भी कहा कि देखो दाता दयाल यहीं पर हमारे सन्मुख हैं, यही सब कुछ देते हैं। इस कारण हे इंद्र, जितना मिला है दाता दयाल से, जितना मिला है दाता दयाल से, उतने में ही संतोष करो। जितना दिया है दाता दयाल ने, उतने में ही संतोष करो, उतने में ही संतोष करो। जितना
दिया है दाता दयाल ने, उतने में संतोष करो, उतने में ही संतोष करो। कुछ कमी होने पर तुम किसी भी प्रकार का रोष ना किया करो, किसी भी प्रकार का रोष ना किया करो। जितना दिया है प्रभु ने, जितना मिला है प्रभु से, उतने में ही संतोष करो, उतने ही संतोष करो। देखो नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकार करने के लिए उनका यह शरीर होता है। नदियाँ स्वयं अपना पानी अपने आप नहीं पीती हैं और वृक्ष स्वयं अपना फल अपने आप नहीं खाते हैं। दूसरों के लिए वह झुक जाते हैं, वृक्ष झुक जाते हैं और वह तो अपना तप दूसरों को दान कर देते हैं। नदी अपना पानी दूसरों को दान कर देती है, वृक्ष अपने फलों को दूसरों को दान कर देता है। वृक्ष अपनी छाया को दूसरे को दान कर देता है, अपने फल और छाया। नदी अपनी शीतलता को दूसरों को दान कर देती है। देखो तुम्हें कितना असंतोष तुम्हें व्याप्त हो गया है कि तुम इंद्र बनने पर भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा तुम क्या करना चाहते हो जो प्रभु के दिए हुए विजय श्री उन्हें वृत्रासुर राक्षस को मार करके ये काम किया है। वो भी तूने अपने आप अकेले नहीं किया है, वह दधीचि ऋषि का सहयोग लेकर के उसकी हड्डियों से वज्र बना करके तब उस महाराक्षस को मारा है। ऐसा क्या तुमने कर दिया है कि तुम अपने किए पर घमंड कर रहे हो। पानी तुमने नदियों का पिया, फल तुमने हैं वृक्षों के खाए हैं और अनाज तूने हैं धरती की कोख में उपजे हुए पेड़ पौधों से ही खाया है। देखो ये सारी सुंदरता से भरा स्वर्ग कितना सुंदर है। ये तेरे विजय श्री चालाकी के आधार पर था। तू वृत्रासुर को नहीं मार सकता था, फिर भी तू घमंड कर रहा है। तूने तो कभी उस दधीचि ऋषि को, उस महर्षि को, उस ब्रह्म ऋषि को कभी कुछ उसके प्रशंसा में कुछ नहीं बोला है। और विश्वकर्मा को, शिल्पकार को, ब्रह्मांड के शिल्पकार को, स्वर्ग के शिल्पकार को तो वो इतना परेशान कर रहा है कि तेरी ही इच्छा पूरी नहीं होती है। तो कितना सुंदर महल चाहता है, स्वर्ण जटित सा महल तो बना दिया है, अब तो क्या चाहता है। हीरे पन्ने इसमें जड़े हैं, अब तो क्या चाहता है। नारायण भगवान के सन्मुख लोमस ऋषि ने इंद्रदेव को समझाया।
इस कारण संतोष असंतोष पर सबसे बड़ा उदाहरण इंद्रदेव को उद्धृत करके बताया जा रहा है कि इंद्रदेव में जब असंतोष होता है और जब अहंकार होता है और जब अपने स्वर्ग के राजा के रूप में उस पर चिपका रहना चाहता है, तब संसार में ऋषि मुनि साधु सन्यासियों को तंग करता है, उनको तप भंग करता है, उनको तप नहीं करने देता है। इस पद पर बैठे हुए कितने ही इंद्रों ने ऋषि मुनियों के साथ ऐसा किया है, उनका तप भंग किया है, और इस डर से कि अधिक तप करके है मेरा स्वर्ग का राजपाट कहीं छीन न ले। तुझसे कोई नहीं छीन रहा स्वर्ग का राजपाट, तुझसे कोई नहीं छीन रहा स्वर्ग का राजपाट। तो मन में ऐसा दृढ़ भक्ति का भाव ला, अमर है भक्ति, अमर है भक्ति की शक्ति, अमर है भक्ति, अमर है भक्ति की शक्ति। उसके अंतर उजियारे में, आत्मा के उजियारा में, तो इस पद पर बना रहेगा, तो इस पद पर बना रहेगा। क्यों करता है अभिमान अहंकार, क्यों करता है अभिमान अहंकार। तू तो कुछ भी नहीं है, यह तो एक ईश्वरीय व्यवस्था है। परमात्मा ने इस कारण तुझे क्षमा कर दिया है और स्वयं बाल रूप धारण करके तेरे महल को देखने के लिए आया, और उस महल की प्रशंसा करने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। स्वयं नारायण भगवान बाल रूप धारण करके आए हैं और इस महल की प्रशंसा कर रहे हैं। इस स्वर्ण जटित मोती माणिक पन्नों से सजे धरे इंद्र महल को देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण बाल रूप में आए हैं। अब देखो, इससे पहले के इंद्र जो 72 बार इंद्र रह चुका है, वो भी चींटी के रूप में इस महल में आया हुआ है, वो भी चींटी के रूप में इस महल में आया है। वो भी इस महल को देख करके प्रफुल्लित है, उल्लसित है और हर्ष मनो विनोद कर रही है। तब भौमस ऋषि ने भगवान के समक्ष उसको समझाया, अरे भाई तू क्या देख सकता है, तेरी शक्ति भक्ति क्या है। मैं तो परमात्मा की दया से, परमात्मा की देन से, जितने मेरे सिर में ये बाल हैं, जितने ये सफेद बाल तुझे दिख रहे हैं, इतने इंद्रों को मैं इस स्वर्ग के आसन पर देख चुका हूँ। इतने हैं मैं इस स्वर्ग में इतने इंद्रों को देख चुका हूँ। लोमस ऋषि समझा रहे हैं।
लोमस ऋषि इंद्रदेव को समझा रहे हैं, तो इतना घमंड क्यों कर रहा है? मेरे तो सिर पर जितने बाल हैं उतने इंद्रों को मैं इस पद पर देख चुका हूँ, इस स्वर्ग के अधिपति के रूप में देख चुका हूँ। तो बताओ मेरी आयु कितनी होगी? परंतु सब परमात्मा की दया से, परमात्मा जैसे वो भी तो जीव है जिनको ने परमात्मा को जो जंगली जानवर, किसी को सींग दिए हैं, बड़े बड़े हिरन को कितने बड़े बड़े सींग, कई प्रकार के हिरन बनाए, किसी के तो बिल्कुल मुंह पर ही सींग दिया है, किसी को इतनी लंबी लंबी पूंछ दी है, किसी को विषधर नाग बना दिया है, उसको सब खोजते रहते हैं कि कब इसको मारे। तो तू तो फिर भी इंद्र है, तुझे तो फिर भी अच्छा पद दिया है। तो कहते हैं ना, परमात्मा जब सिंह भी दे दे तो सहन करने पड़ते हैं, तो दे रखे। जो बड़े बड़े हिरन होते हैं उनके कितने बड़े बड़े सिंह होते हैं, और कई कई सिंह, एक से कई सिंह जो है उपज जाते हैं। ऐसे ही कोई जानवर ऐसा होता है उसके बिल्कुल जहाँ पर उसका जो नाक ही है, मुंह है, बिल्कुल उसी के सिर में बड़ा सा सिंह दे दिया, किसी को जहरीला सांप बना दिया, किसी को गगन में उड़ती चिड़िया बना दी। वो चिड़िया भी बेचारे सुरक्षित नहीं, छोटे उन पर जो बाज झपटा मार देता है। तो संसार सब दुखी है और तू भी दुखी रहेगा, क्योंकि तू यदि ये सोचेगा कि ये ऋषि मुनि ऐसा तप कर रहा, वैसे जप कर रहा, मेरा इसको न छीने, इस पद को जब चाहूँ मैं तब किसी दूसरे को दे सकता हूँ, तब उससे को तेरा पतन किसी भी समय हो सकता है। तब इंद्रदेव ने क्षमा याचना करी परमात्मा से, और तब समझा बुझा करके जो है इंद्रदेव को कहा, निष्कंटक राज पाठ करो, कोई आलतू फालतू बात जो है मस्तिष्क मत लाओ, और कोई जरूरत पड़े ज्ञान की, कहीं ज्ञान की कमी हो तो लोमस ऋषि को याद करके वो प्रकट हो जाएंगे, तुम्हें बता देंगे। अब देखो ये बहुत पुराना ऋषि मुनि है, तो परमात्मा ने स्वयं जो है वहाँ पर जो है स्वर्ग में जो है प्रकट हो करके और इंद्र को समझाया। इसलिए कि अभी अभी तो बिरता सुर मार के आ रहा, तो क्या करना चाहता है? अभी से घमंड करने लग गया। वो भी दधीचि ऋषि की जो है सहयोग से उसको मारा है। तो इस प्रकार से जो है यदि तू घमंड करे तो घमंड से तेरी शक्ति क्षीण होगी, गर्व से शक्ति क्षीण होती, भक्ति क्षीण होगी, तब तेरे पास बचे ही क्या जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। इस कारण जो है देखो, सबकी देह मिट्टी से बनी हुई है, सब माटी के पुतले हैं। तो और उस माटी के जो है कोठरी में जो है सब बैठे हुए हैं। उस जो है माटी की कोठरी में बैठकर ये जो पंच तत्व से बनी हुई जो है माटी की जो है कोठरी है, उसमें सब जीव बैठे हुए हैं, और वहीं सब अपना खेल देख रहे हैं, वहीं सब कुछ देख रहे हैं। तो यह तनहा माटी की कोठरी, यह तन माटी की कोठरी, इसमें 10 दरवाजे हैं, इसमें 10 दरवाजे हैं। इस तन में, ये तन माटी की कोठरी, इसमें 10 दरवाजे हैं। यह तन 5 तत्वों से बनी कोठरी है, जिसमें है सारे तत्वों का मिश्रण है। देखो इस तन में जो है, ये जो शरीर है ये कोठरी है, और उस कोठरी के अंदर एक जीव बैठा हुआ है, वो मिट्टी से, पंच तत्वों से बनी हुई कोठरी है। और उस कोठरी में जो है न जाने
कितने कितने जो है उसके जो है वहीं अरमानों को लेकर के वहीं वो सब कुछ कर रहा है, वहीं हंस रहा खेल रहा, वहीं उसकी घर गृहस्थी हो रही, वहीं जी रहा मर रहा। तो उस पर घमंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, मिट्टी का ढह जाएगा। और यह तन जो है मिट्टी का कुआं भी है, ये मिट्टी का कुआं है। और 5 इंद्रियां जो है उसमें जो है पनिहारिन बन करके पानी भरते हैं, रोज पानी भरते हैं और झूठे जग का झूठा जल पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। झूठे जग का झूठा जल पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। यह तन एक माटी का कुआं है, 5 इंद्रियां निर्भरे। यह तन माटी का एक कुआं है, 5 इंद्रियां निर्भरे। झूठे जग का झूठा जल पी करके अपने प्यास बुझाते हैं। यह तन माटी की कोठरी जिसमें 10 दरवाजे हैं। चेत सके तो चेत रे मन, चेत सके तो चेत रे मन, यह अवसर निकला जाए। मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि है, श्रेष्ठ योनि है। और वो भी इंद्र के पद पर तू बैठा हुआ। ये जो संवाद है आज के सत्संग का, लोमस ऋषि का इंद्रदेव को समझाने से संबंधित है। इसलिए सब लोग ये समझे संसार में कि मिट्टी की एक कोठरी है, मिट्टी का कुआं ढह जाएगा, मिट्टी का एक कुआं ढह जाएगा, सांसें बिखर जाएंगी, पानी भी बिखर जाएगा। और पंच तत्व की बनी ही कोठरी ही सब उजाड़ हो जाएगी। पंच तत्व की जो कोठरी है वो जो है एक प्रकार से खंडर हो जाएगी, खंडर हो जाएगी। पंच तत्व बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। और जो मिट्टी का कुआं है, कोठरी है, वो सब है। तो कुआं जो है तृष्णा का कुआं, तृष्णा जल, वहां जो है वैसा जल नहीं है। झूठे जग के झूठे जग के झूठे व्यापार, इस तन से सांस चले जाएंगे तो सबका हो जाएगा तार तार, सबका तार तार हो जाएगा। पंच तत्व की बनी हुई कोठरी इसके भीतर हंस मुसाफिर बन बैठा है। इस कोठरी के भीतर हंस मुसाफिर बैठा है, करता है पूरे कोठरी की सैर सपाटे। बहुत बड़ी कोठरी है, उसको ऐसा लगता है बहुत बड़ी कोठरी है। और पंच तत्व की इस कोठरी में भूल गया अपना देश, भूल गया अपना देश। जिस मालिक परमात्मा ने इस कोठरी में बिठाया, भूल गया उसका भजन। भजन बिना यह कोठरी सूनी सूनी लागे, भजन बिना यह कोठरी सूनी पड़ी है। भजन बिना यह कोठरी सूनी पड़ी है। और देखो कितना भाव जीव ने बिगाड़ दिया है।
तेरी पंच तत्व की कुटिया में है ईश्वर भक्ति का भाव जागर नहीं हुआ तो तू परमेश्वर को भी नहीं पहचान पाया। भगवान को बाल रूप में देख करके भी तेरा मन नहीं पसीजा है। देख इंद्र तो क्या करता रहता है। भजन बिना सोने पड़ी है कोठरी। कौन करे परमात्मा की याचना, कौन करे परमात्मा का भजन। परमात्मा के भजन भाव में रह करके ऐसा भाव मन में लाओ, ऐसा भाव मन में लाओ। नारायण के दरबार में, नारायण के दरबार में सब खाली हाथ जाते हैं और भरे हाथ आते हैं। खाली झोले जाते हैं और झोले भर के लाते हैं। देखो कितना भाव, कितना सुंदर, कितना अप्रतिम वर्णन परमात्मा का। अगर इस वर्णन में कुछ भला होता है, इस वर्णन को सुनने में, इसी कारण परमात्मा के लीला अवतारों का वर्णन किया जाता है। सोच समझ के किया जाता है कि उनके कितने रूप में कितने काम करने के उनके तरीके हैं, ढंग है, कितने तरीके उनका जो है रूप हैं, वो अवतरित होते हैं। और अवतरित होते हैं जिस प्राणी को सबसे ज्यादा गंदा माना जाता है, उसमें भी परमात्मा अवतरित होते हैं, बरहा रूप में अवतरित होते हैं। परमात्मा ने छोटे बड़े सभी जीवों को और गंदे से गंदे जीव का के रूप में भी अवतरण दिया है जब आवश्यकता पड़ी। तो परमात्मा ने जो उस सूकर को, उस बरहा को भी जो धन्य कर दिया है उसके रूप में अवतार लेकर के। इस कारण सब उसके सहारे बैठ जाते हैं। जीते जीते तो हैं सहारे, मरते मरते भी सहारे हैं। भगवान को हो 10 अवतारों में देखा। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन के रूप में देखा। मत्स्य अवतार बराह रूप में देखा। नरसिंह अवतार में देखा। मत्स्य अवतार में देखा। कृष्ण राम कृष्ण के अवतार में भी देखा। न जाने कितने कितने हैं अवतारों में देखा। परमात्मा को कपिल मुनि जैसे मुनीश्वर के रूप में भी देखा। परमात्मा के मन के अवतार को देव ऋषि नारद के रूप में भी देखा। परमात्मा को द्वापर युग में है श्याम सुंदर के रूप में देखा। तो श्याम सुंदर पर मूल्य मनोहर पहर माधव नामों से पुकार करके उस पर सहारा बांधने लगे। और श्याम सुंदर मूल्य मूल्य मनोहर को पुकार पुकार करके त्रेता में राम को पुकार पुकार करके जो दोनों पूर्ण अवतार भगवान के हैं। देखो कितने भाव रूप से परमात्मा
परमात्मा को भजते हैं, जिनके मन निर्मल है, जिनका मन निर्मल है, जिसमें कोई मैल नहीं है, विकार नहीं है, निर्मल मन से अपने इस मिट्टी की काया को परमात्मा के हवाले करके है, वासुदेव भगवान के हवाले करके है, श्याम सुंदर के हवाले करके है। तो कहते हैं भगवान, यदि आप भी हमको नहीं संभालोगे तो कौन हमें संभालेगा। श्याम सुंदर मदन मनोहर, श्याम सुंदर मदन मोहन, तो ही न संभाले तो कौन हमें संभालेगा। तू ही श्याम सुंदर, तू ही मदन मोहन, मोहन मुरारी, तू ही न संभालेगा तो कौन हमें संभालेगा, कौन हमें संभालेगा। तू ही संभाल हमें, तू ही संभाल हमें, तू न संभाले हमें तो कौन संभालेगा। हे भगवान राम, हे नारायण भगवान, विष्णु भगवान, हे वासुदेव श्री कृष्ण भगवान, तू न संभाले तो कौन संभालेगा। तू न संभाले तो कौन हमें संभालेगा। तू संभाल हमें, तभी हम संभल करके चल पाएंगे। देखो, ऐसा भाव जब मन में आता है, जब इस मिट्टी की काया को जो है परमात्मा के हवाले कर देते हैं, मेरी मिट्टी की काया हे श्याम सुंदर, हे प्रभु परमात्मा, हे दीन दयाल, ओ तेरे हवाले, अब तेरे हवाले। तू न संभाले तो कौन हमें संभालेगा, तूने संभाले तो कौन हमें संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन, तू ही न संभाले तो कौन हमें संभालेगा, कौन हमको संभाले। देखो तेरे सारे ब्रह्मांडों में चर्चा है, ऋषि मुनियों के मुँह में तो भक्ति बना है, ज्ञान बना है, कर्म के सौंदर्य में भी, धर्म के सौंदर्य में भी तू विद्यमान है, भक्ति के सौंदर्य में तू भी विद्यमान है। देखो परमात्मा, तेरे रूप रंग में कितने प्राणी संसार में जन्म लेते हैं। एक रूप रंग धारण करके कई प्राणी आते हैं, एक जैसे लगते हैं, कर्म उनके भिन्न भिन्न होते हैं और उनकी बात भिन्न भिन्न होती है, कर्म धर्म सब भिन्न भिन्न होते हैं। देखो एक डाल पर दो पंछी बैठे हैं, एक कागा है एक कोयल है। कागा कोयल एक ही रंग के हैं, परंतु वाणी उनकी न्यारी न्यारी है। कागा कोयल एक ही रंग के, न्यारी न्यारी वाणी है। कागा कोयल एक ही रंग के, कागा कोयल एक ही रंग, न्यारी न्यारी वाणी है, न्यारी न्यारी वाणी है। कागा कोयल एक ही रंग के, काला कागा कोयल एक ही रंग के। न्यारे न्यारे उनके वाणी, न्यारे न्यारे उनके वाणी। दोनों काले रंग के हैं,
दोनों काले रंग के हैं और एक ही डाल पर बैठ जाते हैं, परंतु एक कुहू कर, एक कुहू कर सबके मन को रस दे रही, एक सुरीली आवाज बोल रही है। तो कागा काव काव करके कर्कश वाणी बोल रहा, कर्कश वाणी बोल रहा, कर्कश वाणी बोल रहा, कर्कश वाणी बोल रहा। धागा कोयल एक ही रंग के, धागा कोयल एक ही रंग, धागा कोयल एक ही रंग। न्यारे न्यारे उनकी वाणी, न्यारे न्यारे उनकी वाणी, न्यारे न्यारे उनकी वाणी रे, न्यारे न्यारे उनकी। लाख करोड़ों जीव संसार में, लख 84 योनि संसार में, धर्म धर्म सब उनके न्यारे न्यारे, कर्म धर्म सबके न्यारे न्यारे। लख 84 प्राणी संसार में, लख 84 योनियां हैं, तो कर्म धर्म सबके जो न्यारे न्यारे हैं। काला भी कौवा काला, कोयल भी काले, एक मधुर वाणी बोलती है, एक काव काव करके जो है कर्कश वाणी बोलता है। और दोनों का कागा के जो मन में है वो कपट है, केवल एक काग भुसंडे को छोड़कर जो भगवान राम का जो है भक्त है। बाकी कागा जो है क्या होते हैं, उनके मन में कपट होता है, वो मन भी उनका काला होता है। पर कोयल बाहर से देखने में काले होते हैं, अंदर उसका मन भगवान की भक्ति से सारे संसार को जो सुरीली आवाज से मोहित कर देती है, और बहुत अच्छी कुहू कुहू की आवाज करती है, बड़ी सुरीली आवाज करती है, उसका भाव भी सुंदर है। तो कोई कोई जो अंदर से भी काले होते हैं, बाहर से भी काले हैं, परंतु काले हमारे कृष्ण कन्हैया भी हैं, श्याम सुंदर भी हैं, सांवरे हैं, परंतु वो अंदर से गहरे हैं। तो वो अंदर से गहन प्रेम के जो स्रोत हैं, अंतर प्रेम के स्रोत हैं, आत्म प्रेम के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से जब तुम देखो, कोई भाव जब तुम में आता है कि देखो माता माता सब एक कही, माता माता सबने एक बताई, माता माता सबने एक बताई, कोई कोई अपना बच्चा खाने, कोई कोई अपना बच्चा खाने। कौन? सरपणी होती है, वो अपने बच्चे को अपना खा जाती है, परंतु सबने तो ये कहा कि कोई कुमाता नहीं होती है, कोई कुमाता नहीं होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये भी कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता, कुमाता नहीं हो सकते, परंतु यहाँ कुमाता भी होती है। तो माता माता सबने एक बताई, माता माता सबने एक बताई, कोई कोई अपना बच्चा खाने, कोई कोई अपना बच्चा खाने। कोई माता ऐसी होती है जो अपने बच्चे को खा जाती है, सरपणी खा जाती है। तो इस प्रकार से जो है शास्त्रों के वचनों में बड़ी गंभीरता है, संतों के वचनों में बड़ी गंभीरता है, और इस प्रकार की गंभीरता है कि उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। धर्म कर्म सबके न्यारे न्यारे, एक सकल एक सूरत के सब नर नारी, एक सकल एक सूरत के सभी नर नारी, परंतु हो गुण उनके न्यारे न्यारे,
एक सकल सूरत के सभी नर नारी, एक सकल सूरत के सभी नर नारी, परंतु गुण उनके न्यारे न्यारे, परंतु गुण उनके न्यारे न्यारे, परंतु गुण उनके न्यारे न्यारे। दो पीली धातु हैं, दो पीली धातु हैं, एक सोना है एक पीतल है। सोना पीतल एक ही रंग के, सोना पीतल एक ही रंग के, भाव उनके न्यारे न्यारे, मोल बने न्यारे न्यारे। जब पीतल को खरीदने जाओ, उसके भाव में है वो भी पीली धातु है। अच्छा, सोने को खरीदने जाओ तो उसका जो है भाव अलग है, वो महंगा है। इस प्रकार से मनुष्य में भी ऐसे प्राणी हैं, मनुष्यों में भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो देखने में एक जैसे लगते हैं। दो हाथ पांव लेकर ऋषि मुनि भी आए, दो हाथ पांव लेकर ऋषि मुनि आए, धर्म धर्म से सब न्यारे न्यारे, धर्म धर्म से सब न्यारे न्यारे, तप के पहुँच में सब न्यारे न्यारे। अब दो हाथ पैर लेकर के ऋषि मुनि साधु संत भी आए कि कर्म धर्म से सब न्यारे न्यारे, स्वभाव में सब न्यारे न्यारे। एक ऋषि कहा, दुर्वासा ऋषि हर समय श्राप देने के लिए उसके नाक में ही गुस्सा, एक गुस्सा। और एक वशिष्ठ ऋषि है, उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं है। तो इनमें भी अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो बस उसका काम तो श्राप देने का ही है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। और एक वशिष्ठ ऋषि हैं, वो बेचारे कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी भला बुरा बोलते रहो, भला बुरा करते रहो, कुछ किसी के लिए कुछ नहीं बोलता है, शांत है, वो शांत ऋषि है। तो इसलिए उसके मन को समझाने लगा, चेत रे मन चेत रे, चेत रे मन चेत रे, यह भक्ति का अवसर निकला जाए। मनुष्य नहीं है, भक्ति करने का इस अवसर को जाने मत दो। समय रहते ही भक्ति समेट लो, समय रहते ही भक्ति समेट लो, मिल जाएगा राम नाम का फल तुम्हें। समय रहते भक्ति समेट लो, राम नाम फल मिल जाए। समय रहते हुए अगर ये भक्ति कर लोगे तो राम नाम का जो है फल मिल जाएगा। और वो फल कैसा है? आहा, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम आनंदम परमानंदम, 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 रहते हुए यदि तुम भक्ति नहीं कर पाए तो
फल नहीं पाए। मनुष्य योनि में रहते हुए भी यदि भक्ति नहीं कर पाए तो राम नाम फल नहीं पाए। मनुष्य योनि रहते हुए यदि धर्म कर्म नहीं कर पाए तो अपने तुमने है सत्य सनातन धर्म की पूंजी गंवाई। तुमने अपने मनुष्य होने की लुटिया डुबाई। तो समय रहते हुए भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, राम का नाम सुमर लो, राम का नाम सुमर लो। नारायण की भक्ति कर लो, राम नाम सुमर लो। समय रहते हुए यदि भक्ति कर लोगे तो राम नाम फल प्राप्त कर लोगे, राम नाम फल प्राप्त कर लोगे। ओहो कितना आनंददायक है राम नाम, कितना आनंददायक है राम नाम। ओहो आनंदम, ओहो बहु आनंद पूर्वकम सच्चिदानंद पूर्वकम। आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम तत्व से बनी इस कोठरी में, इसके भीतर अंश बैठा मुसाफिर बन करके, और भूल गयो अपना हंसा देश, भूल गयो अपना देश। अपने देश को याद करने के लिए परमहंसा देश को, इस हंस का जो देश है, हंसा देश को याद करने के लिए उसे सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करो। उस सच्चिदानंद भगवान की जो सतचित आनंदमय है, जो आनंद घन है, उस सच्चिदानंद की जय जयकार करो, उस सच्चिदानंद की जय जयकार करो। जय जय सच्चिदानंद हरि, 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 जय जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, 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 जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, 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 जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, 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 जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद हरि, जय जय सच्चिदानंद